सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो आइए बच्चे, हम आज पिछली ताशिका में जो डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे द्वारा लिखित डॉक्टर का अपहरण यह कहानी देखी है। तो यह एक विज्ञान कथा कहानी है। तो उसका कुछ शेष भाग हमने पिछली ताशिका में देखा है। तो अब इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहली ताशिका में हमने डॉक्टर का अपहरण कैसे हुआ इस बारे में देखा है, क्या क्या उनकी पत्नी पर बीती इसके बारे में भी देखा है। तो आगे हम अब देखते हैं। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। और इन सब वहाँ पुलिस लोगों ने सभी और समाचार फैला दिए कि अगर कहा एक्सीडेंट हुआ होगा या कहीं नज़र आए डॉक्टर तो हमें तुरंत बता दीजिएगा। सभी और वह उन्हें देखते रहते, ढूंढते रहते, पर कहीं भी नहीं मिले। इस कारण अब श्रीमती भटनागर, यह डॉक्टर की पत्नी, उनका अब पागलों जैसा उनका व्यवहार होने लगा। वह हमेशा दरवाजे पर आकर खड़ी हो रहती थी और जैसे उन्हें लगता था कि अभी कुछ देर ही में डॉक्टर घर वापस आएंगे। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर के दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उसी सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। तो देखो, कई महीनों के बाद श्रीमती भटनागर अपने घर के सामने खड़ी है और वही जैसे पहले उन्हें लेने के लिए एक गाड़ी आई थी, वैसी ही गाड़ी उनके घर के सामने आई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी आ गई और उन्होंने उसके निशान भी देखे, तो उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सके। लेकिन उन्होंने एक खत नीचे फेंका था। उस लिफाफे में एक उन्हें सीढ़ी मिल गई और उन्होंने वह सीढ़ी तुरंत शुरू की, देखी, तो उसमें डॉक्टर भटनागर की उनकी आवाज़ आ रही थी। तो आगे देखो। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान हो गए। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। तो उन्होंने जब यह सीढ़ी लगाई तो उसमें भटनागर जी की आवाज़ आने लगी। भटनागर जी क्या कहते हैं? तुम लोग सब परेशान होंगे कि मैं कहीं मर तो गया नहीं, इस बारे में आप सोचते रहे होंगे और परेशान होंगे, लेकिन ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है, वो आगे कहते हैं कि हम यह धरती वाले सोचते हैं कि दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है। यानी हमें जितना दिखाई देता है ये पृथ्वी पर वह इतना ही जग है, लेकिन वे कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे हमें बस एक ही सूर्य दिखता है। तो वे क्या कहते हैं कि हमारे जैसे
सूर्य न जाने कितने सूर्य और भी सभी के अपने अपने ग्रह है। यानी कि हमें तो बस सिर्फ एक ही सूर्य दिखता है, लेकिन इस ब्रह्मांड में इतने कई सूर्य है और अपने अपने ग्रह भी है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतशील है। वे क्या कहते हैं कि जैसे कि पृथ्वी पर मानव बसा है और अपनी प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार अन्य ग्रहों पर भी मानव रहने लगे और वे हमसे कई उन्नतशील, यानी उनकी प्रगति हमसे भी कई ज़्यादा हुई है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्र, देश और पृथ्वी से दूर आने का दुख जरूर है। यानी कि मैं अपने परिवार से, मित्रों से, देश से या अपने ग्रह से दूर आया हूँ, इस बात का मुझे जरूर दुख हुआ है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे यह भ्रम होता था कि मानव बस पृथ्वी पर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में अनेक कई ग्रह है, उसमें भी मानव है। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे और वे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी पर जो लोग हैं वह मैं जो यह बात कह रहा हूँ कि अन्य एक सूर्य छोड़कर हमें बस एक सूर्य दिखता है, लेकिन एक ही नहीं है, अन्य कई सूर्य है, अन्य ग्रह है, वह यह मानेंगे। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। और वे क्या कहते हैं कि मैं इस ग्रह पर कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन इस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहना गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। तो अब डॉक्टर ने पहले बाहर की दुनिया के बारे में बताया, लेकिन वह अब वो वहाँ कैसे पहुँचे इसके बारे में बताते हैं। कैसे गए तो अमेरिका में हुए मेरे सम्मान, उनका जो अमेरिका में सम्मान हुआ था, उनके ज्ञान को वहाँ जाना गया था, इसलिए गुप्त सूचना के अनुसार उन्हें अपहरण करने का यह उन्होंने तैयारी की थी। तो एक दिन रात 2 बजे, तो डॉक्टर की पत्नी ने जब कहा था कि रात का समय था, 2 बजे थे और एक गाड़ी वहाँ आई थी, तो वह गाड़ी नहीं थी, क्या था, एक यान था। वो लोग यहाँ यान लेकर आए थे। वो डॉक्टर गए, रोज की तरह उन्हें लगा शायद गाड़ी ही आई होगी, कोई मरीज सीरियस होगा इसलिए मुझे लेने आई है। लेकिन जब वो वहाँ गए तो उन्हें वह कुछ विचित्र दिखने लगा, लेकिन वो वापस भी नहीं आ सके। उन्हें घबराहट हुई पर वापस ना आ सके क्योंकि 3 लोग हैं। उन्होंने जकड़कर उन्हें उस यान में बिठाया और वह यान तेजी से सुसु करता हुआ आसमान की ओर उड़ गया और इस घबराहट के कारण वह बेहोश हो गए। तो फिर जब उठे तो वह अन्य ग्रह पर थे। उन्हें प्लास्टिक का एक कोट पहनने के लिए दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वह उस वातावरण के अनुकूल वह रह सके, इसलिए उन्हें वह सूट पहनने के लिए दिया था। तो आगे देखो, इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इसके पास ऐसे यान हैं कि ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं।
यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ है, मोटारें है, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारी सौर मंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। तो वे कहते हैं कि इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि जिस ग्रह पर डॉक्टर भटनागर जी को अपहरण करके ले गए थे, उस ग्रह के बारे में वो बताते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जैसे ही कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां है, उसी प्रकार वह सब उस ग्रह पर है, लेकिन हमसे बिल्कुल ही भिन्न यानी अलग ऐसे है। और उनके वहाँ के वैज्ञानिक सिद्धांत भी हमसे अलग है। और कई सौरमंडल ग्रहों के बारे में उनके पास जानकारी है। हमारी सौरमंडल इनके सबसे निकट यानी समीप, जवळ मराठी में समीप है, इसलिए वह तुरंत मेरा अपहरण करके वहाँ ले जा सके। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम हो गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही है जो इन्हें नकारा बनाए हुए है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर न लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिया गया। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्यकार मशीनें। देखो, अब जिस ग्रह पर डॉक्टर का अपहरण हुआ है वह ऐसा ग्रह है जहाँ वहाँ के मानव ने बहुत प्रगति की है। यानी कि वहाँ जो भी काम है वह सब मशीनों से किया जाता है और इसके कारण वहाँ का मनुष्य का महत्व कम हो गया है। और इन मशीनों के कारण क्या हुआ है, क्योंकि उन मानवों का जो भी है उनका शरीर सड़ रहा है। तो भटनागर जी को वहाँ लेकर जाने का यही कारण है, क्योंकि उन्हें लगता है अगर डॉक्टर ने जो सड़ा हुआ अंग है वह काट डाला और दूसरा अंग वह बिठाया तो वह अच्छी तरह से ठीक ठाक हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें लेकर गए हैं। और अन्य एक प्रश्न डॉक्टर जी के मन में उपस्थित होता है कि शायद हमारी पृथ्वी पर भी यह हुआ है। क्या हुआ है? कारखाने बड़ी है, मशीनें बड़ी है, प्रदूषण बढ़ा है, जलवायु सभी प्रकार का यहाँ प्रदूषण होता रहा है। तो कई इस ग्रह में
इन लोगों को जो बीमारियां हुई है, शायद वैसी बीमारी पृथ्वी पर के लोगों को भी न हो जाए, ऐसा उनके मन में प्रश्न उपस्थित होता है। और वे कहते हैं कि इनका शरीर सड़ता है, उसी प्रकार हमारे पृथ्वी में कौन सी बीमारियां है? कैंसर है, दिल की बीमारियां है, तनाव है, ब्लड शुगर आदि ऐसी कई। यह किसके कारण हुआ है? कि मानव ने खुद का महत्व कम दिया है, यानी कि समय पर खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, सब उस मशीन की तरह खुद को दौड़ाता है। इस कारण दिल का दौरा बढ़ जाता है, यानी हृदय विकार जिसे कहते हैं मराठी में, और उसको मृत्यु हो जाती है। और यह शुगर किसके कारण होती है? क्योंकि उस समय पर कुछ खाता नहीं, कुछ ज़्यादा कम ऐसा खाता है, फास्ट फूड खाता है, बाहर का खाना होता है, होटल का खाना होता है, पैसा बढ़ गया। इस कारण हमारे पृथ्वी पर भी कई लोग त्रस्त है। जैसे डॉक्टर जी को जिस ग्रह पर ले गए हैं, वहाँ कौन सी बीमारी है? शरीर का सड़ना। तो पृथ्वी पर इस प्रकार की कैंसर, ब्लड शुगर, हृदय विकार ऐसी कई बीमारियां हैं। और वे कहते हैं कि ऐसा अगर चलता रहा तो मानव का नामो निशान ही इस धरती से मिट जाएगा। बस यहाँ क्या रहेगी? ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। दैत्याकार यानी राक्षस की तरह बड़ी बड़ी मशीनें, बस यही इस धरती पर रहेगा, ऐसा डर डॉक्टर भटनागर जी को लगता है। तो देखिए आगे का शेष भाग हम अगली तासिका में देखते हैं। धन्यवाद।